आपका भी रिफंड हो गया होल्ड। और कुछ इन्होंने एक नच कैंपेन निकाला है जिसके अंदर ये कुछ मेजर पॉइंट्स पे आपकी रिटर्नों की स्कैनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप वो नहीं करते तो ये 31 तारीख के बाद आपकी जेब पे 25% के साथ वो भारी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने दिया है आपको ये लास्ट चांस। तो यार ये एसएमएस क्या, ये स्टेट्यूटरी नोटिस है, ये अलर्ट है, या ये एडवाइजरी है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो भाई स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है जो अभी रिसेंट बहुत सारे एसएमएस और ईमेल आए हैं इनकम टैक्स के द्वारा कई सारे एसएससीज पे कई लाखों में इनकम टैक्स ने एसएमएस और मेल्स करे हैं। तो भाई क्या आपका रिफ़ंड हो गया होल्ड? वैसे ही भाई बहुत टाइम बाद रिफ़ंड आए थे अक्टूबर के एंड में, और जिन लोगों के रिफ़ंड अभी तक नहीं आए तो भैया आप लोग हो रडार पे, आपका भी रिफ़ंड हो गया होल्ड। तो भाई करते हैं इस वीडियो के अंदर बात कि भैया ये इतने सारे एसएमएस ईमेल्स क्यों आए हैं, क्या कारण है, क्या करना है। भाई कई सारे क्लाइंटों के कॉल आ रहे हैं कि भैया ये क्या आ गया, क्यों है, क्या लाइन ऑफ एक्शन है। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपका भी रिफ़ंड होल्ड पे है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना उन फ्रेंड्स के साथ भाई जिनके रिफ़ंड अभी तक नहीं आए हैं। और ये जो एसएमएस है ये दुखदाई होने वाला है आपकी जेब के ऊपर। तो भाई बात कर लेते हैं कि कारण क्या है इतने सारे एसएमएस का, ईमेल्स का, और रीज़न क्या है, करना क्या है इसके अंदर। तो भाई इनकम टैक्स ने अपना रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर सारी आईटीआरओ की डिटेल में स्कैनिंग करके फाइनल नट शेल के अंदर भाई सारे एसएससीज को एसएमएस और ईमेल कर दिए हैं कि भैया आपके रिटर्न्स के अंदर ये डिस्क्रिपेंसी है और आपका रिफ़ंड जो है हमने होल्ड पे कर दिया है। तो भाई अब एसएससी पूछ रहे हैं कि भाई क्यों होल्ड पे हो गया। जो अपने क्लाइंट्स थे उनमें भी दो चार पे आया जिन्होंने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, या जो चीज़ें एएस टीएस में नहीं आई, ठीक है, बट वो थी पर उन्होंने हमें वो चीज़ उस टाइम पे प्रोवाइड नहीं करी। या भाई कुछ नए लोगों के कॉल्स और वीडियोस, अपनी वीडियोस देख के कई लोगों के कॉल्स और एसएमएस आ रहे हैं कि सर हमें करना क्या चाहिए, जिन्होंने रिटर्न खुद फाइल कर ली या रिटर्न फाइल करते हुए ध्यान नहीं दिया। तो भाई बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है। तो भाई मैंने जैसे कि बताया इनकम टैक्स ने आपकी सारी रिटर्न स्कैन करी, और कुछ इन्होंने एक नच कैंपेन निकाला है जिसके अंदर ये कुछ मेजर पॉइंट्स पे आपकी रिटर्नों की स्कैनिंग कर रहे हैं। तो भाई पॉइंट नंबर 1 आ जाता है रिटर्नों के अंदर जो आपने डिडक्शंस क्लेम करे। भाई जितने भी लोगों ने ओल्ड रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल करी है भाई उन्होंने कई सारी डिडक्शंस ऐसी क्लेम कर ली है जिसके लिए यार वो एलिजिबल ही नहीं थे। बार बार हम अपनी वीडियो के माध्यम से, और वैसे भी इतनी अवेयरनेस इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे हो रही है भैया अपने रिटर्न के अंदर डाटा वही डालो जिसके अंदर आप एलिजिबल हो। कुछ लोग भाई अभी 2 महीने पहले सोच रहे थे कि भैया कुछ हो गया तो रिफंड भी आ गए तो अब तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये उनका मिसकंसेप्शन था। उन लोगों के पास भी ईमेल्स आ गए हैं कि आपका आरएम रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर में आपकी जो रिटर्न जो है हाईलाइट हुई है और इसके अंदर ये डिस्क्रिपेंसी है। अगर आपका रिफंड आ भी गया है तो भैया आपके पास 31 तारीख तक का टाइम है। 31 तारीख को तक अपनी रिटर्न को सेक्शन 139(5) के अंदर रिवाइज करके जो उसका एडिशनल टैक्स पे कर मतलब बनता है वो कर दो। अगर आप वो नहीं करते तो ये 31 तारीख के बाद आपकी जेब पे 25% के साथ वो भारी पड़ेगी, अगर वो करंट ईयर की है जिसकी डेट अभी जुलाई में ख़त्म हुई है। अगर वो पुराने सालों की रिटर्न है और उससे रिलेटेड आपके पास में कोई एसएमएस आया है तो भाई वो 50 60 70 75% तक आपकी जेब पे भारी पड़ सकता है ये खर्चा। और भाई इस एसएमएस और इस तरीके के ईमेल्स के ऊपर में मेजर योगदान जो है वो हमारे जो लोगों ने, एसएससीज ने फेक डिडक्शंस क्लेम कर ली, पॉलिटिकल पार्टीज़ में कंट्रीब्यूशन कर लिया, चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर में जो है अपनी पेमेंट डाल दी, पैसे डाल के वहाँ से कैश रूट कर लिया, कुछ भी जो भी अनएथिकल एक्टिविटीज़ लोगों ने करी रिफ़ंड की चाहत में, ये सारा फ्रेमवर्क उसी बेस पे बना हुआ है कि भैया जो टैक्स एवेशन है उसको गवर्नमेंट ने रोकना है। और कई हज़ार करोड़ का रिफ़ंड जो है पीछे इशू हो चुका है और अब होल्ड पे भी कई 100 करोड़, 1000 करोड़ के रिफ़ंड होल्ड पे है सिर्फ इसी डिस्क्रिपेंसी को फेच आउट करने के लिए। गवर्नमेंट ने दिया है आपको ये लास्ट चांस कि भैया इसको 31 दिसंबर तक अगर आप ठीक कर लेते हो तो ठीक है, आप टैक्स पर कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो भैया आपको 31 दिसंबर के बाद अगर आपका रेगुलर स्क्रूटनी के अंदर फिर केस सिलेक्ट हो जाता है तो आपको पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, इंटरेस्ट सब कुछ फेस करना पड़ेगा। और भैया कुछ लोग समझदार ऐसे बनते हैं कि भैया हमने तो कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करी
और ना ही हमने कोई डोनेशन करी। अब उनकी जो डिडक्शन की कैटेगरी है वो 80C 80D तक चली जाती है, बट उन्होंने अपने रिटर्नों के अंदर में HRA दिखा दिया, LTA दिखा दिया और सेक्शन 80 की कई सारी डिडक्शंस दिखा दी जो एलिजिबल ही नहीं है। और उनका जो मिसमैच हो गया अपने जो एम्प्लॉयर ने रिपोर्ट करा फॉर्म 16 के अंदर और जो उन्होंने ITR के अंदर रिपोर्ट करा, तो भैया आपने कोई बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं करी है। आपका भी रिफ़ंड होल्ड पे रहेगा और आपको भी रिटर्न को ठीक करके उसके ऊपर टैक्स पे करना ही करना है। अब भाई कई लोग जिनके रेगुलर रिटर्न्स फाइल हुई उनके पास भी SMS आ गए हैं छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसीज के ऊपर। तो यार ये SMS क्या है, ये स्टेचुटरी नोटिस है, ये अलर्ट है या ये एडवाइजरी है? तो यार आप इस SMS को अलर्ट और एडवाइजरी समझो, ये किसी भी तरीके का स्टेचुटरी नोटिस नहीं है। अगर आप इस चीज़ को कॉम्प्लाई नहीं करते और आपके रिटर्न के अंदर डिस्क्रिपेंसी है तो आपको 31 दिसंबर के बाद में जो डिपार्टमेंट ने लास्ट वार्निंग दी है उसके बाद आपको स्टेटूटरी नोटिस इशू होंगे ही होंगे रेगुलर स्क्रूटनी के फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो 30 जून 2026 तक इशू हो सकते हैं। तो भैया जो अभी भी समझदारी कर रहे हैं और इसको देख के अनदेखा कर रहे हैं या आया गया कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है यार अलर्ट मैसेज ही तो है इग्नोर करते हैं, यार वो रेगुलर स्क्रूटनी के लिए सेक्शन 143 की रेगुलर स्क्रूटनी के लिए भाई तैयार रहना बिल्कुल, क्योंकि अगले 6 महीने तक भर भर के नोटिस आएंगे। अभी तक तो सिर्फ SMS और ईमेल आए हैं, उसके बाद आपके पास हार्ड कॉपी में और ई कैंपेन के अंदर आपको अपने नोटिस दिखेंगे ही दिखेंगे। और भाई आगे के लिए भी लोगों से मेरी जो एडवाइस है यही है, भैया अपनी रिटर्न के अंदर कोई भी ऐसा डेविएशन ना दिखाएं जिससे आपका रिफ़ंड होल्ड हो जाए या आपकी कोई बाद में डिमांड निकल जाए। कच्चा लालच रिटर्न फाइल करते हुए ना करें और किसी अच्छे प्रोफेशनल की कंसल्टेंसी और गाइडेंस के अंदर ही अपनी रिटर्न फाइल करें। कोई भी डेविएशन आपके लिए आगे के लिए हानिकारक हो सकती है और हो सकती नहीं, होगी ही होगी। माइंड माय वर्ड्स, होगी ही होगी। तो भाई ध्यान रखें रिटर्न फाइल करते हुए अपनी सारी चीज़ें, और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी जिसको भी पता है कि उनके रिटर्न में गलतियां हैं भाई उसको ठीक करें। और भाई अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और भाई जो आपके फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने रिटर्न्स के अंदर ऐसा कर रखा है भाई ये वीडियो उनको शेयर कर देना, शायद किसी का फ़ायदा हो जाए इस चीज़ से।